15,000 से अधिक मानदेय वालों को ईपीएफ का लाभ नहीं। जी हाँ, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि 15,000 से अधिक जिनके मानदेय हैं या ऑनरेरियम है उनको ये लाभ नहीं मिलने वाले हैं। वहीं यदि आपकी उम्र 58 वर्ष पूरी हो चुकी है तो भी इससे आप वंचित रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है 15/11/24 तक यदि आप फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं, आप सभी तरह का डेटा उपलब्ध नहीं कराते हैं डिपार्टमेंट को, तो भी आप इससे वंचित रह सकते हैं। जोहार साथियों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो ईपीएफ में कटौती से संबंधित, अर्थात आपके मानदेय से कितना कटेगा और सरकार इसमें अपना अंशदान कितना देगी। जैसा कि आप सबको पता है, इसमें जिनका 15,000 से अधिक मानदेय होगा वो इस लाभ से वंचित है, परंतु सरकार ने आपके लिए ये छूट दी है कि यदि आपके 15,000 से ज़्यादा भी ऑनरेरियम है, मानदेय है, तो उस चीज़ को अवॉइड करके 15,000 मान करके आपके ईपीएफ में कटौती की जाएगी। सही है, आप बढ़िया से समझ लिए हैं कि यदि आपकी मानदेय 20,000 है तो आपके जो ईपीएफ में अंशदान कटने वाले हैं या ईपीएफ में जो कटौती की जाएगी वो आपके 15,000 मान के ही काटे जाएंगे। आपकी उम्र यदि 58 वर्ष हो चुकी है तो आप इससे वंचित रहेंगे। और इसके जैसा कि आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा कि इसमें एलिजिबल कौन कौन है और किस तारीख तक इसके अंतिम डेट जारी किए गए हैं। तो 15/11 तक आपके लास्ट जो डेटा जमा करने के 15/11 तक रखी गई है, तो इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा। तो आइए जानते हैं इन सब बातों को कि आपके कितने कटने हैं और कितने सरकार इसमें अंशदान देगी। दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और आप हमारा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप करिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सरकार जो है आपके लिए ईपीएफ में कटौती के लिए हामी भर दी, इसकी चिट्ठी भी आ गई है। थोड़ा सा यहाँ देख ले रहे हैं कि ईपीएफ के लाभ के आखिर क्यों इस पर इतना फोकस किया जा रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सेवानिवृत्ति के बाद अर्थात रिटायरमेंट के बाद आपकी वित्तीय सुरक्षा मिलनी है, मृत्यु लाभ, यदि आपके किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो इसमें बेनिफिट मिलने, लाभ मिले। विकलांगता लाभ, यदि आप डिसेबिलिटी हो जाते हैं, विकलांगता हो जाती है आपकी किसी भी प्रकार से, तो उसमें भी आपको लाभ मिले। टैक्स लाभ, ठीक है, कर लाभ, आपकी इसमें टैक्स में भी छूट मिलेगी। आवास ऋण सुविधा, यदि होम लोन लेते हैं तो उसमें आपको सुविधा मिलने वाले, बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब यहाँ आगे हम लोग देख रहे हैं कि पीएफ के लिए आवेदन करते समय किन बातों का रखेंगे आप ध्यान। आपको जो आवेदन करने हैं, आवेदन तो आप नहीं करेंगे, आपको डाटा मांगा गया है। हमारा पिछले वीडियो देखिएगा, उसमें आपको बताया गया है कि क्या क्या आपसे डाटा मांगा जा रहा है, आप उसको देख लीजिए। क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना है। तो कौन कौन बातों को ध्यान रखना है साथियों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अपना आधार कार्ड अपने मोबाइल नंबर से लिंक कर ले, तो इससे आपके बहुत सारे बेनिफिट होंगे, अन्यथा आप कागज पत्तर में ही उलझ के रह जाएंगे और आप फिर इसके बेनिफिट से वंचित रह जाएंगे। अपने बैंक खाते में आईएफएससी कोड और खाता संख्या की जांच कर ले। अपना पैन कार्ड आईएफएससी कोड जो है, आईएफएस कोड जो है वो जांच कर ले कि आपका सही दे रहे हैं या नहीं। एक डिजिट भी मिस हो गया तो आपके गए। सभी जानकारी सही और सटीक ढंग से दर्ज करें। आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें। आवश्यक दस्तावेज हमने बार बार बोल रहा हूँ कि मैं इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। फॉर्म जमा करने से पहले उसकी सावधानी पूर्वक जांच कर लें। तो ये तो हमारा हो गया दोस्तों कि क्या क्या आपको करने हैं। अब बात आती है कि आपको कटने कितने पैसे और आपको कितने, सरकार आपको इसमें कितना अंशदान देगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एज अगस्त 19 अगस्त के हिसाब से कहता है कि द झारखंड गवर्नमेंट हैज एग्रीड टू प्रोवाइड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, सरकार जो है आपको एग्री कर चुकी है आपको ईपीएफ देने के लिए। बेनिफिट टू पारा टीचर, अर्थात पारा टीचर हो गए, इसमें बीआरपी भी है, सीआरपी भी इंक्लूड है, कस्तूरबा गांधी के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी है, एमआईएस कोऑर्डिनेटर है, इतने सारे लोग हैं। तो आप यहाँ कह रहे कि सभी को देने का प्लान इन द स्टेट, झारखंड राज्य के जितने भी पारा शिक्षक हैं या सहायक अध्यापक हैं उनको देने की बात हो गई है, ये चिट्ठी भी आ गई है। अब यहाँ देख ले रहे हम लोग, कहता कि द गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 1950 रुपया। ये 1950 रुपया कहाँ से मान करके, क्या सभी के 1950 कटने हैं? तो जी नहीं। यदि किन्हीं का 14,000 रुपया मानदेय होगा तो क्या उनका 1950 कटेगा? नहीं। तो आइए बताते हैं, थोड़ा सा पहले देखते हैं। पर मंथ टुवर्ड्स ईपीएफ ऑफ पारा
टीचर। कहने का अर्थात यहाँ 15,000 मान करके 1950 रुपये कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? सरकार कर रहा है। अर्थात झारखंड सरकार आपके खाते में 1950 रुपये देगा यदि आपका मानदेय 15,000 है। तो कितना परसेंट है ये 13% है। सही है। आप उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यदि आपका मानदेय 14,000 है तो 14 का 13% निकाल करके आपके वही कटने हैं, 140 रुपये इसमें कम हो जाएंगे। तो इसको देख लिया आप कि 13% सरकार देगी। आपके खाते से कटने हैं कितने? 1,800 रुपया। 1,800 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरीज ऑफ पारा टीचर फॉर देयर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। 1,800 रुपये क्यों कटने हैं? क्योंकि आपके मानदेय से 15,000 यदि आपके मानदेय हैं तो आपके कटने हैं 18,000। क्यों? क्योंकि जो ईपीएफ में अंशदान काटा जाता है वो काटा जाता है 12%। सही है। आपके मानदेय से कटेंगे 12 और गवर्नमेंट देगी इसमें 13, टोटल हो गया 25%। ऐसे तो यदि आपके 14,000 हैं, यदि एक एग्जांपल बता रहे हैं, अगर 14,000 ईपीएफ यदि ये मानदेय है तो आपके कटेंगे मात्र 1,400 रुपये। यही 14 इसमें आप 12% निकाल लीजिएगा। 14 का 12 जितना भी हो जाएगा उतना ही कटने हैं। ये यहाँ डेटा जो मैं दे रहा हूँ 15,000 मान करके दे रहा हूँ। तो आप क्लियर हो गए हैं कि आपके मानदेय से कटने हैं 12% और गवर्नमेंट देगी इसमें 13%। द गवर्नमेंट विल बियर इन एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ 2,950 ऑन ऑल कैटेगरीज ऑफ असिस्टेंट टीचर। ये जो बातें हैं, ये जो आपके बढ़े हुए थे, कह रहा है कि 2,950 आपके लिए बेनिफिट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके अगला देख रहे हैं कि द ऑनरेरियम ऑफ पारा टीचर हैज बीन इंक्रीज 1,000 रुपया। सरकार क्या किया है कि 1,000 रुपया आपके मानदेय में ऑनरेरियम में बढ़ोतरी की, उसको मिला करके बोला जा रहा है कि 1,950 वहाँ दे रही है और 1,000 रुपये बढ़ा दिया। अर्थात गवर्नमेंट आपके लिए 2,950 रुपये का बेनिफिट दे रही है। तो चलिए आगे जो यहाँ देख पा रहे हैं कि पारा टीचर विल नाउ रिसीव एन ऑनरेरियम रैंकिंग बिटवीन 12,500 टू 14,500 रुपये, 14,000 रुपये। अर्थात जिनका अब जिस तरह का सैलरी होगा उसमें 1,000 रुपये बढ़ करके आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आप इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्या कन्फ्यूजन रहेगा। फॉर्म जितना जल्दी होता है आप उसको अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यह एक बढ़िया बेनिफिशियर वर्क है। आपको इसमें जैसा कि हमने लाभ को बता दिया है कि चाहे आप डिसेबिलिटी होती है, मृत्यु होती है या आप रिटायरमेंट होती है तो उसके बाद आपके इसमें जो पेंशन होते हैं वो इसी फंड से आपको मिलते हैं। तो दोस्तों चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपके इसमें किसी भी तरह का और भी डाउट्स हैं तो हमें जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।